वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम माउस कॉलबैक का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, मतलब माउस इवेंट्स को लेकर क्रॉपिंग, रीजन ऑफ इंटरेस्ट एक्सट्रैक्शन, और फिर इस तरीके की कोई चीज़ें कर सकते हैं कि अगर मुझे ये पोर्शन, ये स्पेसिफिक पोर्शन मुझे किसी दूसरे इमेज पे चाहिए, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मुझे सपोज़ ये ये कॉर्नर नहीं, हाँ सपोज़ ये, ठीक है, ये बोर्ड है, ये मुझे चाहिए बैकग्राउंड में। तो अब इस तरीके से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो वो चीज़ आज हम देखेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पर से अगर मैं इस तरह से क्रॉप कर लेता हूँ, और ये देखिए, तो इ- इसे मैंने करने के लिए क्या किया, माउस कॉलबैक का यूज़ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज़ करके ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड के साथ इसकी मास्किंग की। उसके बाद फिर इसे एक अनदर बैकग्राउंड के साथ सेम साइज पे फिर से इसे बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज़ करके फिर इसे ऐड किया। और ये बैकग्राउंड, ये इस फोरग्राउंड को ऐड करने के बाद ये फाइनल इमेज आपका मिल गया। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी भी शेप का, अगर सपोज मैंने ये अभी टेस्ट प्रोग्राम बनाया था इसी वीडियो के लिए, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो शेप हो वो रेक्टेंगल हो, और रेक्टेंगल शेप का यूज़ करके हम इस तरीके का कुछ भी इमेज वगैरह क्रॉप करके किसी दूसरे इमेज पे इसका रियल टाइम पे ओवरले करेंगे। सपोज हम चाहते हैं कि रियल टाइम पे जो वीडियो फ्रेम है उसका कोई पोर्शन किसी दूसरे बैकग्राउंड इमेज पे, या दूसरे जो कोई वीडियो प्ले हो रहा है, या कोई वीडियो फ्रेम है आपके पास, तो हम उस पर ओवरले कर सकें। ठीक है। तो अ, हम क्या करते हैं, यहाँ से इस बार रेक्टेंगल आएगा, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम इस इमेज पे इस तरीके से शो कराएंगे। ठीक है। तो इस मैं टास्क अपनी को लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट मैं कर लेता हूँ फ्रॉम CV2 इंपोर्ट CV2 इंपोर्ट numpy एज numpy numpy एज np। ठीक है, बस दो लाइब्रेरी यूज़ होने वाले हैं, मैंने दो कर लिया। रियल टाइम पे हम करेंगे, तो हम वीडियो कैप्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो CV2 डॉट वीडियो, सॉरी, वीडियो कैप्चर, वीडियो कैप्चर सोर्स हमारा प्राइमरी होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम इसे, सॉरी, यहाँ पे कॉलन नहीं होगा, CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। ठीक है। वाइल ट्रू, वाइल लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, जब तक लूप चलेगा तब तक हमें ये मिलता रहेगा, सक्सेस एंड फ्रेम। ये हमें कहाँ से मिलेगा, कैप डॉट रेड से। ठीक है, हमने वीडियो कैप्चरिंग से अपना एक फ्रेम निकाल लिया। और यहाँ पर एक कंडीशन लिख देते हैं छोटा सा, इफ़ नॉट सक्सेस, अगर हमें कोई फ्रेम नहीं मिलता, अगर कोई सक्सेस नहीं मिलता है, तो ये कंटिन्यू, सॉरी, ये अगेन, तो ये कंटिन्यू होगा ताकि कोई एरर वगैरह बीच में ना आए। ठीक है। तो अब हमारे पास फ्रेम हमें मिल चुका है, तो हम चलिए फ्रेम को स्टार्ट कर लेते हैं। CV2 डॉट इम्सो, और ये हमारा होगा फ्रेम, और यहाँ से हम लेंगे फ्रेम। ठीक है। अभी कुछ नहीं, अभी सब कुछ बेसिक मैं लिख रहा हूँ। एक्चुअली माउस कॉल बैक का यूज़ कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है। वेट की में हमने 1 पास कर दिया, और की में से असाइन कर देता हूँ ताकि मैं जब कोई पर्टिकुलर की दबाऊं तब ये ब्रेक हो जाए। ठीक है। तो इफ़ की इजकल टू 27, इट मीन्स एस्केप बटन जब मैं प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से तो ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद कैप डॉट रिलीज, ठीक है, रिलीज कर दूंगा मैं अपने कैप्चरिंग को। और उसके बाद फिर सारे विंडो जो भी अवेलेबल विंडोज़ होंगे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ठीक है। तो डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़ यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे। तो ये बेसिक था। ये क्या हुआ हमारा, स्टार्ट हो चुका है जो वीडियो कैप्चरिंग है, ये अब स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। आई थिंक हमें फ्लिप करना पड़ेगा, तो चलिए फ्लिप कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लिप कर लेते हैं। तो CV2 डॉट फ्लिप, फ्लिप का यूज़ करेंगे। फ्रेम, सेकेंड आर्गुमेंट 1। ठीक है।
अब इसे देखते हैं, आई थिंक सही है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हमारे पास हमें क्या करना है, माउस कॉल बैक का यूज़ करना है। और ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर माउस कॉल बैक के लिए हम क्या लिखेंगे, cb2 डॉट माउस माउस कॉल सेट माउस कॉल बैक फंक्शन विंडो नेम, जिस विंडो का यूज़ करके आप माउस इवेंट को कैप्चर करना चाहते हैं उसका नाम। तो फ्रेम जो हमारा ओरिजिनल विंडो होगा, फ्रेम जिसमें हम अपने फ्रेम वीडियो फ्रेम्स को शो करेंगे वो। और ऑन माउस क्लिक एक फंक्शन होगा जो इसे ये कॉल करेगा। उस फंक्शन पे हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या करेंगे। तो इस फंक्शन पे जब ये कॉल होगा तो सबसे फर्स्ट में देगा इवेंट, उसके बाद लोकेशन एक्स वाई, उसके बाद एक्स वाई लोकेशन, उसके बाद फ्लैग, इसका यूज़ नहीं है, परम्स इसका भी यूज़ नहीं। चलिए हम देखते हैं वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे ये चीज़ कर लिए इसका। और फिर यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इवेंट वगैरह को, जो इवेंट हमें मिलेंगे उसे और एक्स वाई को प्रिंट कर देता हूँ, ताकि अभी एज ए टेस्ट कर लेते हैं कि हमें कोई इस विंडो पे माउस को मूव करने पे या कुछ करने पे कुछ मिल रहा है या नहीं। देखिए, अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इवेंट मिल रहे हैं, माउस मूव कर रहा हूँ तो अलग में इवेंट मिल रहा है, डबल क्लिक कर रहा हूँ तो अलग इवेंट मिल रहा है। ठीक है, डबल क्लिक डबल क्लिक। ठीक है, तो इस तरीके का अब यही आइडिया है कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे। सपोज हमें सर्कल ड्रॉ करना है या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है या फिर कोई लाइन ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना होगा, किसी पॉइंट पे जाकर हम डबल क्लिक करें, उसके बाद फिर उसे ड्रैग करें, और जिस पॉइंट पे जाकर हम माउस को छोड़ें, यानी कि माउस जब अप होगा तो वो उसका फाइनल पॉइंट होगा, और उसी के बीच में जो भी शेप ड्रॉ होना है वो ड्रॉ होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखते हैं, इफ इवेंट इक्वल टू cv2 डॉट इवेंट हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला इवेंट होगा लेफ्ट बटन डाउन। जब लेफ्ट बटन डाउन होगा इट मीन्स कि हमारा ड्रैगिंग और जो भी ड्रॉ हम करने वाले हैं शेप वो स्टार्ट हो चुका है। तो उसका स्टार्ट पॉइंट हम नोट कर लेंगे। तो स्टार्ट पॉइंट हम रख लेते हैं प्रीवियस एक्स प्रीवियस बाई, और इसमें असाइन कर देते हैं जो हमें मिलेगा वो पी एक्स पी वाई। और ड्राइंग एक फ्लैग लेके चलेंगे, ड्राइंग इजकल टू ट्रू। ठीक है, ड्राइंग ट्रू या फिर कुछ भी, कोई भी फ्लैग आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही बटन डाउन होगा हम एक फ्लैग को ट्रू कर देंगे कि ये हम ड्राइंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये बाहर हम इसे फॉल्स कर देते हैं, और एक्चुअली ये ग्लोबल होगा, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल होने वाला है, तो ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा क्या हमारा, ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग ग्लोबल वेरिएबल हो गया। उसके बाद अब क्या, सॉरी, अब क्या हुआ, पहला कंडीशन, जब हमने बटन को टैप किया तब हमें पी एक्स पी वाई मिल गया और ये ड्राइंग ट्रू हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन लिखते हैं, एलिफ इवेंट इवेंट अब क्या है, पहले तो डबल क्लिक होने पे हम कोई पोजीशन पे अपने माउस को टैप करेंगे, उसके बाद हम उस माउस को मूव करेंगे। ठीक है, तो मूव करने के लिए एक कंडीशन लिख देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप बस देखो कैसे होता है। तो जब माउस को मूव करना है तो माउस मूव इवेंट माउस मूव का यूज़ करेंगे। और इस वक्त जब हम माउस मूव यूज़ करेंगे तब हम क्या करेंगे, अपने पी एक्स पी वाई पी एक्स सॉरी पी एक्स पी वाई को अपडेट कर सकते हैं, आई थिंक। हाँ, यहाँ पे हम अपने पी एक्स पी वाई को अपडेट करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो प्रीवियस हमारा सॉरी क्या करते हैं, पहले तो जहाँ पे हमने क्लिक किया वो एक्स और वाई हो जाएगा हमारा। और जब हम माउस को मूव करेंगे, ठीक है, तो माउस को मूव करेंगे तो वो आपका करंट सी एक्स और करंट वाई होगा। ठीक, तो क्या होगा कि अगर सपोज आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो इनिशियल पॉइंट पी एक्स पी वाई है, फाइनल पॉइंट सी एक्स सी वाई है। ठीक है, तो ये तब तक ड्रॉ करता जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे होगा कॉलन, ये तब तक ड्रॉ करेगा जब तक आप माउस क्लिक को छोड़ ना दे। ठीक है, तो उसके लिए भी कंडीशन लिखना होगा हमें। तो लिख लेते हैं, इलिफ इवेंट इक्वल टू सी वी टू डॉट
इवेंट सॉरी इवेंट एल बटन अप, क्योंकि एल बटन डाउन हमने किया था लेफ्ट बटन को, अब इसे अप करेंगे, एल बटन अप। जैसे ही हम माउस के एल बटन को अप करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइंग फॉल्स। क्यों? क्योंकि अब हम ड्रॉ नहीं करेंगे, वो हमारा फाइनल पॉइंट होगा। और जब फाइनल पॉइंट पे पहुंचेंगे तो सी एक्स और सी वाई, जो करंट सी एक्स और सी वाई है, करंट लोकेशन ऑफ एक्स, करंट लोकेशन ऑफ वाई, हम यहाँ पे फिर से असाइन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए तीन कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा था, तीन कंडीशन का यूज़ क्या है मैं बता देता हूँ। पी एक्स पी वाई सिंगल टाइम असाइन होगा जब हम अपने विंडो पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे माउस से, तब होगा और ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगा बस। इसके बाद इसके अंदर तब तक ये इसके अंदर फिर ये नहीं आएगा। इस कंडीशन में ये तब तक आएगा जब तक हम माउस को मूव करेंगे। जब भी माउस को मूव करेंगे ये आएगा और अपने करंट एक्स सी एक्स सी वाई को चेंज कर देगा। ठीक है, जब माउस बटन को हम अप करेंगे तो फिर इसके अंदर आएगा, ये ड्राइंग को फॉल्स करेगा और इसको इसे आपका एक्स वाई आपका फाइनल पॉइंट को देकर शाइन कर देगा। ठीक, तो ड्राइंग हमारा और ठीक है। अब पी एक्स और पी वाई को, हाँ पी एक्स और पी वाई या सी एक्स सी वाई को हम यहाँ से गेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इस अंदर इसके अंदर है। ठीक है, तो अब इसे ग्लोबल बना लेते हैं, पी एक्स पी वाई हमारा प्रीवियस ग्लोबल बना देते हैं, तो इसे नन रखेंगे। ठीक है, और जीरो भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मैं नन पे करके आपको दिखाता हूँ। फिर सी एक्स और सी वाई जो सेंटर करंट लोकेशन ऑफ एक्स और करंट लोकेशन ऑफ वाई है, उसे भी नन कर देते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास ये सब स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होगा, जब तक कॉल बैक फंक्शन कॉल ना हो। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर से इसे कॉल कर देते हैं, सी एक्स सी वाई पी एक्स पी वाई। ठीक है, तो ये सारे ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे यहाँ पे साइन हो गए। अब इसे हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब इसे यूज़ कैसे करेंगे अब हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं, इफ़ पी एक्स एंड पी वाई, इट मीन्स इनिशियल पॉइंट अगर हमारे पास हो, एंड कोई भी इनिशियल पॉइंट के साथ हम सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर आपका रेडियस से। ठीक है, पर कोई शेप ड्रॉ करने के लिए उसके एटलीस्ट दो पॉइंट होने चाहिए। जैसे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, दो सॉरी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, दो पॉइंट हो तो हम कर सकते हैं। सर्कल में हम एक पॉइंट से कर सकते हैं, सर्कल के लिए भी दो पॉइंट चाहिए ताकि हम एक डायनेमिक रेडियस निकाल सकें। अदरवाइज आपका एक फिक्स रेडियस होगा तब जाके सर्कल ड्रॉ होगा। लाइन ड्रॉ करने के लिए भी दो पॉइंट चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे कि हमारे पास सी एक्स सी वाई और पी एक्स पी वाई दोनों होंगे। अगर ये चारों के चारों पॉइंट हमारे पास हैं तो हम क्या करेंगे, उसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सी बी टू डॉट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यहाँ पे हम पास करेंगे अपनी फ्रेम को। फ्रेम को पास करने के बाद रेक्टेंगल को क्या चाहिए, इनिशियल, तो पी एक्स हमारा जो होगा इनिशियल पॉइंट पी एक्स पी वाई, और जो हमारा फाइनल पॉइंट होगा सी एक्स सी वाई, वो हम यहाँ से पास कर देंगे, सॉरी सी एक्स सी वाई। उसके बाद कलर क्या होना चाहिए, तो कलर कुछ भी रख देते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज ये आपका कलर हो गया और ये आपका थिकनेस। ठीक है, अब पहले इसे टेस्ट कर लेते हैं क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक, तो ये आपका वीडियो फ्रेम स्टार्ट हो गया, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं काम कर रहा है। सबसे पहला कंडीशन है कि हम डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद जब टैप करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आपका सर्कल बन गया। ठीक, पर आप एक गौर कर रहे होंगे कि जब तक आप इसे टैप नहीं करते कहीं पर ये वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसे टैप किया ये गायब हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल को ऐसे, इस रेक्टेंगल को सॉरी ऐसा ड्रॉ कर लिया, उसके बाद फिर ये वहीं से स्टार्ट हो। अ, अगर ये मूव देखिए ये छूट, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ इसे। अगर मैं माउस को इससे हटाऊंगा तभी ये छूटेगा, अदरवाइज मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ये जब हम टैप करें, जब हम टैप करें तो क्या होना चाहिए, सी एक्स और सी वाई जो है हमारा, आई थिंक नन हो जाए, जो वो, क्योंकि इनिशियल पी एक्स पी वाई हमारे पास है, और जब भी हम माउस को कहीं पर लेके जाते हैं तो वो उस मूवमेंट से उसे ये लगता है कि ये जो माउस का करंट लोकेशन है, और वो प्रीवियस पी एक्स पी वाई से करंट सी एक्स सी वाई के पास जाकर अपने शेप को ड्रॉ कर दे रहा है। ठीक है, और हाँ एक कंडीशन और यहाँ पे अपेंड होगा, इफ़
ड्राइंग, अगर ड्राइंग ट्रू है, ठीक है, तभी हम मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट पे ये काम करेंगे। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि जब मैं इस तरीके से मूव कर रहा था तो वो अपेंड हो जा रहा था, मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अगर मैं ये ऐसे अप करता हूँ, ये यहाँ पर रह गया। अगर मैं यहाँ से दूसरा बनाना चाहता हूँ, ये बन गया। अगर मैं इसे क्रॉप करना चाहता हूँ तो ये देखिए, ये क्रॉप हो गया, ये क्रॉप हो गया। अब मैं यहाँ से इस पोर्शन को करना चाहता हूँ तो ये हो गया, फिर ये करना चाहता हूँ, ये हो गया, ठीक है। तो ये ठीक काम कर रहा है, ठीक। तो ये तो हो गई बात, सिर्फ आप अपने कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करके आपने ये कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, देखते हैं सर्कल ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो सर्कल के लिए क्या था हमारा, फ्रेम, इनिशियल पॉइंट, और ये होना चाहिए आपका रेडियस, ठीक है। तो ये आपका होगा रेडियस। तो रेडियस तो हमने लिया नहीं है, अभी तक निकाला नहीं है, तो रेडियस क्या हो सकता है, अगर आपके पास कोई पी एक्स पी वाई है और फिर कोई एक फाइनल पॉइंट है, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, कि सी एक्स जो फाइनल एक्स है, जो फाइनल एक्स है, और माइनस पी एक्स है, इन दोनों के जो डिफरेंस होगा, उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस हम यूज़ करके कोई सर्कल वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो आई थिंक ये रेडियस हो जाए। सपोज अगर कोई, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट, अगर कोई सर्कल है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक, और यहाँ पे एंड हो गया, चाहे यहाँ पे एंड हो गया, तो इन दोनों के बीच के जो होंगे उससे मैं ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। तो ये हार्ड कोडिंग से तो बेटर होगा इस तरीके से। तो फिर देखते हैं क्या क्या कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो ओ सेट, दोनों, यानी कि सर्कल ड्रॉ हो रहा है, रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, दोनों का दोनों ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम, इससे क्या करता हूँ मैं, रेक्टेंगल भी हटा देता हूँ। अभी सिर्फ सर्कल के साथ देखते हैं करके कि क्या सर्कल सही से ड्रॉ हो रहा है। तो अगर यहाँ से इससे लेते हैं तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से आप टैप करेंगे वहाँ से स्टार्ट होगा, पर ये बहुत ही छोटे रेडियस के साथ हो रहा है, तो इसे हम डिवाइड नहीं करके हम इसे देखते हैं कि इस तरह से कैसे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हम अपना सर्कल बना पा रहे हैं इजिली। ये सर्कल हमारा बन गया, ठीक है। तो वो रेडियस लॉजिक है कि आप अगर, या तो आप फिक्स कर लें कि किस, नहीं, रेडियस अगर फिक्स करते तो प्रॉब्लम है। इससे बेटर है कि आप इस तरीके से बनाएं, वो ज़्यादा बेटर है। जहाँ पे आप क्लिक करें वहाँ से आपका सर्कल ओपन होगा, ठीक है। तो अगर मैं अपने यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से सर्कल आपका परफेक्ट बनेगा। अगर मैं अपने नोज पे क्लिक करके सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, सर्कल के अंदर आ गया। सपोज अगर इस पीछे के बोर्ड को मैं सर्कल के अंदर लाना चाहता हूँ तो उसके सेंटर से अगर मैंने क्लिक किया तो हो गया, ठीक है। तो ये आइडिया सही है, ठीक। तीसरा, एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मूव करेंगे किसी दूसरे फ्रेम पे इस पर्टिकुलर रीजन को फिक्स करने के लिए। तो कॉल बैक फंक्शन हमने इसमें सीख लिया। दूसरा, हमने सेव वगैरह रियल टाइम पे कॉल बैक फंक्शन का, माउस कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करके हमने देख लिया कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए था, लाइन ड्रॉ करने के लिए पी एक्स पी वाई होता है और सी एक्स सी वाई होता है, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर ये इजी है तो चले हम इसे यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं। हाँ, ठीक है, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। तो जहाँ से हम टैप करेंगे वहाँ से लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं, आगे भी और पीछे भी, जैसे भी आप चाहें वैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ये भी कर लिया, सर्कल भी कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर रीज़न, यही चीज़ था, बस इतना ही बनाने का सोचा था, पर इससे आगे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा ऐड करते हैं ताकि इसे थोड़ा अलग बना सके, ताकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीख सके। हर जगह अवेलेबल हो वही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो फिर अब हम क्या करते हैं कि सपोज स्टार्टिंग में मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये हम ड्रॉ करेंगे। अब ये जो रीज़न हमारा होगा, ठीक है, इस रीज़न को मैं चाहता हूँ कि किसी दूसरे इमेज पे, तो एक इमेज यहाँ से उठा लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा इमेज होगा, तो इसका पाथ को कॉपी करेंगे। तो पाथ कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे इसे रीड कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम क्रॉप करेंगे बार बार उसे वो अपडेट होते रहना चाहिए। तो हम इसे वाइल लूप के अंदर रखेंगे और इसे हम नाम देंगे बैकग्राउंड, ठीक है। तो हमारा बैकग्राउंड क्या होगा, cv2.imrid, और यहाँ पे हम अपना पाथ, सॉरी लग रहा है कॉपी नहीं हुआ यहाँ से,
तो मैं यहाँ से फिर से कॉपी करता हूँ, इसे कॉपी, ठीक है। अब इसे कॉपी कर लिया। अब इसमें हम अपने बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड cv2.info, मैं अपने बैकग्राउंड को दिखाता हूँ कि ये बैकग्राउंड कैसा हो है। फिर हम एक सर्कल भी ड्रॉ करेंगे, उसी पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उस रेक्टेंगल को उस बैकग्राउंड पर मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो वैसे ही इस बैकग्राउंड पे आके वो शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो ये खुल गया, ये इसे खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे एक कंडीशन के अंदर डालूंगा, इफ़ नॉट ड्राइंग इट मीन्स कि जब आपका कोई सेव ड्रॉ हो जाए सक्सेसफुली तब आप इसे ओपन करें, ठीक है। और एक बात, हाँ ठीक है, वो चीज़ बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो ये मैं फिर से रन कर लिया। हाँ, अब अगर मैं कोई सेव ड्रॉ कर लेता हूँ, फाइनल जैसे ही मैं छोड़ूंगा हमारा बैकग्राउंड आ जाएगा, और जो शेप मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया है वो इस बैकग्राउंड के ऊपर आ जाए, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो इसे कैसे अचीव करेंगे, तो सबसे पहले सोचते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को तो इजीली अचीव कर सकते हैं कि रेक्टेंगल का पी एक्स पी वाई हमारे पास है। तो हम इस चीज़ का यूज़ करके हम डायरेक्ट अपने बैकग्राउंड इमेज पे उस पर्टिकुलर जगह पे हम अपना ये पोर्शन कट आउट करके वहाँ पे रख देंगे। पर हम ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सर्कल के टाइम पे ये प्रॉब्लम कर सकता है, और कोई और भी शेप हो पॉलीगॉन वगैरह के टाइम पे ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम कुछ और करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम एक ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। तो ब्लैक बैकग्राउंड बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर ओ आई, हम एक आर ओ आई बनाते हैं जिसमें क्या होगा, एन पी डॉट जीरोज़ जीरोज़, और यहाँ पे हम पास कर देंगे ये किस शेप का हमें एरे देगा, हमारे फ्रेम के शेप का। तो फ्रेम पास कर दें। उसके बाद ये कैसा होगा, यू इंट एट, यहाँ पे हमने पास कर दिया जीरो एन पी डॉट यू इंट एट, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंटीजर इंट एट ये हो गया। ये हमारा, ये हमें क्या करेगा, ब्लैक बैकग्राउंड दे देगा। तो अगर हम इसे देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं। हम अभी हमारे बैकग्राउंड की कोई यूज़ तो है नहीं, तो हम सबसे पहले स्टेप वाइज देखते हैं कि मैंने ये आर बनाया है तो वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आपका वो सर्कल ड्रॉ हो जाए। सॉरी, ये क्या है, मैक्सिमम सपोर्ट 32 फॉन्ट, ओ एक्चुअली ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा है इसका, एन पी डॉट जीरोज़ का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो एक्चुअली हमारा सेप होता है। तो हम सेप पास करेंगे, ठीक है, सेप पास करेंगे और चैनल्स लास्ट चैनल को रिमूव करके, और ये हमारा होगा एन पी डॉट यू इंट एट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा आर क्या है। आई थिंक ये चीज़ इस पर काम करेगी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं हुआ, ब्लैक बैकग्राउंड हम अपने कंडीशन पे वो डिस्प्ले हो गया। अब क्या करेंगे, इस ब्लैक बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे और इसे जो ये है, आई थिंक आर ओ आई सॉरी, इस शेप को इसके अंदर क्या करते हैं, हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल एक ब्लैक पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आर ओ इक्वल टू रेक्टेंगल, इस जो हमारा डायमेंशन होगा, जो हम डायमेंशन वहाँ से मिलेगा उसे हम इस पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये आर क्या होगा अगर हम ऐसा करते हैं, और एक ब्लैक बैकग्राउंड है तो हमारा इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो वाइट पार्ट क्या है हमारा, ये आपका रेक्टेंगल का आउटर एज है, ठीक है। तो अब क्या है, पूरा का पूरा हमें इंटरनल एरिया चाहिए पूरा का पूरा। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फील्ड, cv2 फील्ड या -1, ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, ठीक है। तो एक जगह हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और वो दूसरे जगह पे इस तरीके से हमारा एक शेप बना देगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम कंप्लीट हो गया कि ब्लैक बैकग्राउंड में हमने एक इस तरीके से अपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट को हमने ड्रॉ कर लिया, हमारे अपने सर्कल ड्रॉ हो चुका है, ठीक। दूसरा काम हमारा क्या है कि अब हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और हम अपना आउटपुट देखेंगे कि कैसा मिलता है, ठीक है। तो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, cv2 डॉट बिटवाइज, बिटवाइज एंड का यूज़ करेंगे। पता होगा बिटवाइज एंड का यूज़ होता है ताकि जहाँ जहाँ पे आपके
ऑन सरफेस हो यानी कि ट्रू सरफेस हो वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पास करेंगे फ्रेम, यानी कि जहाँ जहाँ पे फ्रेम हो, फ्रेम फ्रेम एंड हम जहाँ फ्रेम हो उसके बाद मास्क जो है, मास्किंग में हम यूज़ कर लेंगे आरओई को। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ट्रू होगा वो हमें ये रिटर्न कर देगा। ठीक, तो फिर हम अपने आरओई को भी देखेंगे और अपने ये आउटपुट को भी देखते हैं कि आउटपुट हमारा कैसा मिलता है। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ क्या हुआ होगा। तो ये इस तरीके का आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये अगर ऐसा किया मैंने तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ। बिटवाइज का मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला आर्गुमेंट मैंने सोर्स वन सोर्स टू लिया, तो सोर्स वन और सोर्स टू दोनों हमारा इमेज था। ठीक है, तो इमेज जो हमारा था वो जहाँ जहाँ पे ट्रू था, यानी कि जब सेम साइज की इमेज को अगर मैं अपने यहाँ पे रखूंगा तो ये हर जगह ट्रू है, पर जो हमारा मास्क है वो सिर्फ ट्रू कहाँ पे है, जहाँ पे वाइट पोर्शन है। तो उस वाइट पोर्शन को उस पे ऐड कर दिया उसने, अब बाकी को कट आउट कर दिया, क्योंकि ये आरओई इस जगह पे फॉल्स है। तो ये भी फॉल, ये फॉल्स वो ट्रू, तो फॉल्स रिजल्ट आया हमारा। ये ट्रू ये ट्रू, ये दोनों मिलके हमें एक्चुअल टास्क हमारा हो गया। ठीक है, अब हमारा आइडिया क्या है कि वो जो ब्लैक पार्ट है वहाँ पे अ, हम अपने बैकग्राउंड इमेज को रखेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज को रखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटपुट है उसका साइज शेप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आउटपुट का शेप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट विड्थ आउटपुट डॉट शेप। क्यों, क्योंकि हम इस आउटपुट के बैकग्राउंड, ये जो हमारा आउटपुट है उसके बैकग्राउंड में हम रखना चाहते हैं। तो इसका हम शेप निकालेंगे और सेम साइज में उसे रिसाइज कर देंगे। ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड ये है, इस बैकग्राउंड को हम यहाँ पे रिसाइज करेंगे, सॉरी रिसाइज, रिसाइज कर लिया। इसे रिसाइज करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे सोर्स बैकग्राउंड, और जो हमारा डायमेंशन होगा विड्थ हाइट। ठीक है, जो ये इसका है आउटपुट का, जो आउटपुट हमें मिला है आरओई का, आप आरओई इसे भी बोल सकते हैं, फाइनल आरओई आपका यही होगा। ठीक है, तो अब हमें बैकग्राउंड मिल गया, बैकग्राउंड सेम साइज का मिल गया हमें। ठीक है, जो हमारा आउटपुट का साइज है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक एक फिर से एक नया बैकग्राउंड बनाते हैं, इसी बैकग्राउंड को ओवरराइट करते हैं, cv2 डॉट बिटवाइज, बिटवाइज, ठीक है बिटवाइज एंड। अब क्या करेंगे, अब हमारा ये है कि बैकग्राउंड, जो नया बैकग्राउंड हो हमारा, वो पूरा का पूरा इमेज ना होकर हमें सिर्फ वो जगह दे जहाँ पे जहाँ पे आपका ये आरओई ना हो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या किया हमने, फ्रेम पे वो पोर्शन निकाला जहाँ पे आरओई हो, रीजन ऑफ इंटरेस्ट ट्रू हो। अब मुझे चाहिए कि इस बैकग्राउंड पे हमें वो प्लेस निकाल के दो जहाँ पे, सॉरी, जहाँ पे आई थिंक आर ओ ई नॉट ट्रू हो। ठीक है, मतलब इन्वर्स आप बोल सकते हैं, अपने मास्क इन्वर्स। ठीक है, तो आर ओ ई मैंने इसे डाल दिया। तो ये क्या करेगा, अगर इस बैकग्राउंड से जाके निकालेगा तो एक नया बैकग्राउंड देखते हैं क्या बनाता है। ठीक, तो बैकग्राउंड आउट आर ओ ई मिल जाएगा, आउटपुट हमारा मिल जाएगा, ये भी आर ओ ई होगा, ये आपका आर ओ ई आउटपुट आर ओ ई सेम है आपका। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज़ को इस तरह से करते हैं। देखिए हमारा क्या था, आरओई हमें ये था, तो आरओई को अब हम छोड़ देते हैं। हमारा क्या हो गया, आरओई और जो फ्रेम है उसका यूज़ करके मैंने इस जगह पे ये चीज़ कर लिया, पर मैं चाहता हूँ कि ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो वो चीज़ करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने बैकग्राउंड पे वो रीजन ऑफ इंटरेस्ट बनाया जहाँ पे मुझे इसे प्लेस करना है। ठीक है, तो जब मैं, अब क्या है, अब हमारे पास ये आउटपुट है जहाँ पर सिर्फ हमारे पास फोरग्राउंड है, ये हमारे पास एक बैकग्राउंड है जहाँ पर सिर्फ हमारे पास बैकग्राउंड है। ठीक है, पर एक प्लेस है जहाँ पर हम इसे डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार ऐड करके देखते हैं। तो ये दोनों काम हो गया। ऐड करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट, फाइनल फाइनल आउटपुट, आउटपुट रख देते हैं, और इसे क्या करेंगे, cv2 डॉट ऐड। अब हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड
और हमारा जो आउटपुट है उसे हम ऐड करके एक फाइनल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फाइनल फाइनल आउटपुट, और ये बैकग्राउंड हटा देता हूँ। आरओई की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी हटा देते हैं। अब हम सिर्फ अपना फाइनल रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरह से करके अब देखते हैं कि क्या ये चीज़ हमारा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा था। आउटपुट जो हमने निकाला था उसमें सिर्फ हमें ये सेलेक्टेड पोर्शन मिल रहा था। पर बैकग्राउंड क्या करेगा, बैकग्राउंड हमें एक बैकग्राउंड इमेज के साथ अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट को भी इस तरीके से दिखाएगा। तो ये कितना ही आसान था इसे करना, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पोर्शन, इस पोर्शन को मैं चेंज करना चाहता हूँ सपोज, ठीक है। तो हट गया इस तरह से, ठीक है। तो ये अब ये पर्टिकुलर पोर्शन है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सपोज अगर अगर मैं इसे फ्लिप करूंगा तो आई थिंक ये भी अपने लोकेशन को चेंज कर देगा, ठीक है। तो अगर इस पोर्शन को दिखाना चाहूँ तो ये भी देखिए सही है। तो ये ऊपर नीचे करने से, ठीक है। तो ये कितना ही आसान है इस चीज़ को यूज़ में लाना, कि कोई भी रियल टाइम वीडियो को आप यहाँ से क्रॉप करें, किसी दूसरे बैकग्राउंड में सेट कर दें, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, माउस कॉल बैक का यूज़ करने सीखा, ठीक है। उसका यूज़ किया, उसके इवेंट्स को देखा। दूसरा, हमने शेप्स वगैरह ड्रॉ किए कॉल बैक्स इवेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने बिट वाइज ऑपरेटर का भी यूज़ किया, मास्किंग वगैरह भी यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हमने देखा, ठीक। अब क्या करते हैं, अब अगर हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये बहुत ही इजी था। इसके लिए हमें ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड वगैरह भी नहीं करना पड़ता। सीधा मैं इस एरिया को क्रॉप करता और इस पे ओवरले कर देता, जो हमारा इमेज है उस पे ओवरले कर देता, हमारा काम हो जाता। पर आप सर्कल में कैसे करते हैं, सर्कल के केस में आप नहीं कर सकते थे। तो इस अब हम क्या करेंगे, इसे हम यूज़ करके सर्कल सर्कल शेप को ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास कहाँ पे कोड है सर्कल का, आई थिंक मैंने हटा दिया गया। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होगा ये, रेडियस होगा। तो यहाँ पे हम रेडियस पास कर देते हैं, इससे हटा दूंगा। अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये, तो इस लाइन को क्लोन करके अब हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक रेक्टेंगल ना होके एक सर्कल होगा, ठीक। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा रेडियस हो गया, ये हो गया, चलिए ठीक है। अब हम इसे देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, क्या कुछ एरर है यहाँ पे, पॉइंट टू आर्गुमेंट डजंट प्रोवाइड सीक्वेंस प्रोटोकॉल, अच्छा। ओ सॉरी, मैंने यहाँ कॉपी तो किया पर ये सर्कल लिखा नहीं यहाँ पे। एक्चुअली ये सर्कल ऐसे होगा, सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे भी सर्कल होगा, इसके वजह से ये एरर आ रहा था। अब इसे हम अपडेट करते हैं, ठीक। तो अगर मैंने बताया था सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट को चूज करना है, वहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक एरर और आ रहा है, ठीक है। तो ये एरर क्या बोलता है, सेम साइज सेम शेप, ठीक। तो हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। पी एक्स पी वाई रेडियस फ्रेम टूल ये बना लिया। अच्छा, ये हमने भूल गया, क्योंकि जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे वो इस ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड पे करेंगे, ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड पे। तो हम वो भूल गए थे, तो फिर से इसे करते हैं। अ, ठीक है। तो ये क्या है, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अच्छा, सॉरी, समझ गया प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि सेम रेक्टेंगल की तरह ही यहाँ पे हो रहा है। एक्चुअली जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फुली फिल्ड होगा, ठीक है। तभी हम उस एरिया पे उस पर्टिकुलर एरिया पे हम कुछ कर पाएंगे। तो इसको हम कर लेते हैं ये। तो ये हमारा हो रहा है, पर ये ड्रॉ क्यों नहीं कर पा रहा है, एब्सोल्यूट सी एक्स सी वाई, ठीक है, करना चाहिए था। रेडियस हमारा रेडियस तो ठीक है, ठीक है, डिवाइड
टू एब्सोल्यूट सी एक्स सी वाई। तो सर्कल ड्रॉ तो कर रहा था, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम सर्कल अपना ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक से अब इसे हटा देते हैं, अब इसको यूज़ करते हैं इस तरीके से। ओह, इस तरीके से मूव करना पड़ेगा लेफ्ट राइट, क्योंकि हमने बाई पे नहीं लिया है इसलिए, क्योंकि जो हमारा रेडियस है वो आपका एक्स एक्स के चेंज पे दे रहा है। अगर आप एक्स एक्सिस से नेगेटिव या बाई जाते तो देता है, ये देखिए। अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये सेव होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो रेडियस मिल रहा है वो इस पे मिल रहा है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा सही है। ठीक, तो इसी तरीके का यूज़ करके हम इसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ नेक्स्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई एक स्कैनर पे काम कर रहा हूँ जो टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करे रियल टाइम पे, लैंग्वेज डायनेमिक लैंग्वेज पे वो काम करे। सपोज़ कि हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो हिंदी में वो ट्रांसलेट करेगा, यानी कि टेक्स्ट को सही से डिटेक्ट करे और डिटेक्ट करने के बाद उसे ट्रांसलेट करे। ठीक है, और दूसरा हमारा होगा टेक्स्ट डिटेक्शन, उसके बाद उस टेक्स्ट ट्रांसलेशन मल्टीपल लैंग्वेज में, उसके बाद उस मल्टीपल लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट हो रहा है तो सपोज़ हिंदी, हिंदी फ़ॉन्ट को कैसे हम ओपन सीवी के विंडो पे शो कराएंगे वो हम देखेंगे। और उसी तरीके से चाइनीज़, अरबिक, इस तरीके के अलग अलग फ़ॉन्ट को कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद एक वर्चुअल मिरर पे काम हो रहा है, तो उस वीडियो को जल्दी ही बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।